कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, नए साल का पहला सप्ताह बाजार के लिए ऐतिहासिक रूप से काफी अच्छा रहा है और बाजार ने साल के पहले ही सप्ताह में इस दशक का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिल्कुल यही गणना हमने पिछले सप्ताह बाजार के स्टार कार्यक्रम में की थी। हम पिछले 3 सप्ताह से लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बाजार अब बॉटम बना चुका है और निवेश का ये सही मौका है। अब जरा निफ्टी की चाल देखिए। पिछले साल 20 दिसंबर को निफ्टी ने 16,399 का न्यूनतम स्तर देखा था और अब निफ्टी महज 3 सप्ताह से कम समय के भीतर 1500 अंक के करीब की तेजी दिखा चुका है, जबकि बैंक निफ्टी ने इस दौरान करीब 4000 अंक की तेजी दिखाई है। इस साल अप्रैल में गुरु अपनी राशि मीन में गोचर करना शुरू करेंगे और इसके बाद बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हम इस साल निफ्टी को 24 से 25,000 के आंकड़े पर देख सकते हैं, जबकि बैंक निफ्टी में भी निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो अगले सप्ताह बाजार की चाल कैसी रहेगी, उसको शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमारी गणना कैसी रही है। 3 जनवरी को गुरु के नक्षत्र परिवर्तन और चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में तेजी की थी और 3 जनवरी के दिन बाजार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 3 जनवरी को 1.60% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी प्रकार 4 जनवरी को चंद्रमा के सुबह 11 बजे नक्षत्र परिवर्तन करने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव आने की थी और ठीक उसी समय 11 बजे बाजार ने गिरावट दिखाई और बाद में हरे निशान के साथ बंद हुआ। 5 जनवरी को शुक्र और बुध के राशि और नक्षत्र परिवर्तन के कारण हमारी गणना लग्जरी और एफएमसीजी शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसे एफएमसीजी शेयर जो हैं वो तेजी के साथ बंद हुए। 6 जनवरी को चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की थी और 6 जनवरी को बाजार में बिल्कुल हमारी गणना के मुताबिक बिहेव किया और सेंसेक्स 1% से ज्यादा लुढ़कर बंद हुआ। जबकि 7 जनवरी को चंद्रमा के गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में तेजी रहने की थी और 7 जनवरी को बाजार तेजी के साथ बंद हुए। तो आइए अब देखते हैं कि अगले सप्ताह बाजार कैसा रहेगा। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगी। यह स्थिति बाजार के लिहाज से अच्छी नहीं है, लिहाजा हम गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। चंद्रमा पूरे दिन इसी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार का मूड बिगड़ा रह सकता है। इसलिए यदि आप इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं तो ध्यानपूर्वक स्टडी करने और उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। 11 जनवरी को सुबह 11:10 पर चंद्रमा की चाल बदलेगी और चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र फिलहाल वक्री हैं और अस्त अवस्था में भी थे, लेकिन 11 जनवरी को उदय हो जाएंगे, इसलिए शुक्र की इस अवस्था का बाजार पर असर देखने को मिलेगा। हम 11 जनवरी के दिन बाजार में अच्छा मूव देख सकते हैं। 12 जनवरी को शुक्र भरणी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा मानकर चलिए कि 11 जनवरी की तेजी 12 जनवरी दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी और लग्जरी और होटल एफएमसीजी शेयरों में खास फोकस बनेगा। 13 जनवरी को चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु व केतु के मध्य में रहेंगे, लिहाजा यह दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। इसी दिन ट्रेडर्स जबरदस्ती का ट्रेड लेने से बचे। ऐसा मौका आएगा कि आप ट्रेड के लिए लालच में आएंगे और ऐसा ट्रेड में फंसने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि धारणा निवेशकों की समझ में नहीं आ पाएगी। शुक्रवार यानी 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह मकर संक्रांति का दिन रहेगा। हालांकि चंद्रमा इस दिन अपने ही रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद इस दिन बाजार में तेजी की धारणा बन सकती है और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इस दिन खरीद जो है वो उसके अच्छे मौके मिलेंगे और उनको खरीद करनी चाहिए। इसके आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे इस दिन जो आप खरीद करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था बाजार के स्टार इस सप्ताह का। ये जो कार्यक्रम है ये महज एक ज्योतिष सलाह है, ताकि आप यदि फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, टेक्निकल्स को स्टडी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये भी समझ हो कि बाजार स्टार्स के लिहाज से कैसे मूव करता है। तो यदि आप निवेश करते हैं तो अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जरूर देखें, अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।